छत्तीसगढ़ की सियासत में भाषा की मर्यादा एक बार फिर टूटती दिखी। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता शामिल हैं, लेकिन दोनों दलों के नेता एक दूसरे नेताओं पर शब्दों की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं की बयानबाजी भी तेज है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं। इन जुबानी तीरों में कई बार भाषा की गरिमा भी टूटती नजर आती है। भाषा की गरिमा का ख्याल नहीं रखने में दोनों दलों के नेता शामिल हैं। किसी तो था ही, क्यों धर्मलाल कौशिक को किसी नहीं है? ये बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की वो सब कुछ बदल डालूंगा। जाओ हंटर वाली और जाऊं वाले, दोनों मिलकर वही करने वाले हैं। सीएम के बयान को बीजेपी भले ही अमर्यादित बताने में लगी है, लेकिन इस मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का भी सीएम पर दिया बयान सुन लीजिए। जैसे मैं समझ रही हूं कि भूपेश बघेल जी को श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे ना तो उनका सर 1000 टुकड़ों में इट ब्रेक्स। इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोलते, हमेशा झूठे ही बोलते रहते हैं। बयानबाजी में भले ही कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे से पीछे नहीं हैं, लेकिन बीजेपी सीएम को घेरने में लगी है। हमारे नेताओं के खिलाफ अब शब्द अनाप शनाप शब्दों का उपयोग शालीनता की सीमाएं पार करके किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। शब्दों की मर्यादा मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए। हमारे नेताओं के खिलाफ इस प्रकार से अनाप शनाप शब्द कतई उचित नहीं है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस भी पलटवार करने से पीछे नहीं है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीएम ने डी पुरंदेश्वरी पर जाने अनजाने में ऐसा बयान दे दिया होगा, लेकिन पुरंदेश्वरी के सीएम को लेकर दिए बयान पर सवाल उठ रहे हैं। त्रिशक्ति का सम्मान होना चाहिए, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है ये जाने अनजाने में किया गया है, या जैसे डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि झीरम में कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी को समाप्त करने का षड्यंत्र जैसे हुआ था। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की उन पुरंदेश्वरी जी की सोच की ही मानसिकता है? ये तो भाजपा को तय करना है। पार्टियां लगातार एक दूसरे पर शब्दों की मर्यादा पार करने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना दोनों ही पार्टियों की बराबर जिम्मेदारी बनती है। बावजूद इसके शब्दों की मर्यादा की ये सियासत कब तक जारी रहेगी, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।